Hi, I'm Dr. Lagdish Gopalia. I'm a pediatrician working in RR Hospital, अलवर। तो आज हम एक बेसिक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूली मदर्स होती हैं, क्योंकि मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड एक ये टेक्निक है कि ऐसा तो है नहीं कि पहले से मदर को सिखाई जाती है। जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा, बच्चा ब्रेस्ट फीड पोजीशन कैसे लेनी है। तो कुछ 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं बच्चे के रिगार्डिंग, तो मैं उन सबके आंसर आज कवर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना कब शुरू करना है। तो जो आइडियल टर्म है कि बच्चे को जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीड करवाना है वो सून आफ्टर बर्थ करवाना है। नॉर्मल डिलीवरी है तो अपना जो मेन रहता है कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम लोग बेबी को तुरंत मदर के एब्डोमेन पे अपन सपोर्ट करके लगाते हैं और तुरंत क्रॉलिंग, जिसे हम ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। ब्रेस्ट क्रॉल का मतलब जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, अपन ने बेबी को बच्चे के मदर के एब्डोमेन पे डाला तो बच्चा अपना आप जो भी मिल्क की जो स्मेल होती है उसकी तरफ जाके क्रॉल करके ब्रेस्ट से अटैच हो जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जितना जल्दी अपन बॉन्डिंग बनाते हैं बच्चे की मदर के मिल्क से, उतना ही जल्दी ब्रेस्ट फीड जो होता है वो डेवलप कर पाता है, बेबी और मदर में बॉन्डिंग बन पाती है। दूसरा कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही मदर शिफ्ट होती है तुरंत विद इन हाफ एन आवर हमें ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाना है, ठीक है। और दूसरा अगर सिजेरियन है तो जैसे भी मदर 3-4 घंटे बाद जैसे ही मदर ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट होती है और जैसे ही मदर कंफर्टेबल फील करती है हमें तुरंत बच्चे को ब्रेस्ट फीड से लगाना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिले करेंगे ब्रेस्ट फीड के लिए उतना ही मदर और बेबी बॉन्डिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। फिर दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ब्रेस्ट फीड पोजीशन क्या है और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग अटैचमेंट क्या है। ब्रेस्ट फीड पोजीशन मतलब कि बेबी को आपको किस पोजीशन में पकड़ना है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि मदर शुड बी कंफर्टेबल। अगर मदर कंफर्टेबल होगी तो ही बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर पाएगा। कुछ जैसे जो घर में बड़े लोग होते हैं उनका प्रेशर रहता है कि नहीं, लेट के ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, बच्चे के कान में दूध चला जाएगा। आप एक बेसिक थिंग समझिए, अगर आप बैठ के ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो भी बच्चा लेटा है, मदर लेट के ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो मदर लेटी है लेकिन बच्चा तो लेटा ही है। तो आप दोनों ही पोजीशन में क्या हो रहा है, बच्चा तो लेटा ही है ना, बच्चा कोई बैठ के तो फीड नहीं कर रहा। तो जैसे ही आप मदर की डिलीवरी हुई है तो 1-2 दिन तक मदर भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो उनको ऐसे प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आप बैठ के फीड करवाओ, है ना। तो उसको जैसे स्टिच लाइन में पेन हो सकता है या नीचे एपिजियोटॉमी हुई यहाँ पेन हो सकता है, तो अगर मदर कंफर्टेबल नहीं होगी तो फीडिंग भी ठीक से नहीं होगी। तो इनिशियल 1 to 2 या 3-4 डेज तक जब तक मदर कंफर्टेबल नहीं होती आप लेट के भी फीड करा सकते हो, उसमें कोई भी कान में दूध जाने का ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मदर कंफर्टेबल फील करती है, आराम से बैठ सकती है, तब बच्चे की पोजीशनिंग कैसे रखनी है, ठीक है। हमें बेबी को हमेशा जो बेबी का एब्डोमेन है, मदर को एक पिलो ले सकती है पीछे कंफर्टेबल होने के लिए, है ना। कंफर्ट उस पर ठीक से कंफर्टेबल होके हमें बच्चे पे लीन नहीं करना है मदर को, है ना। बच्चे को मदर को अपनी तरफ लेके आना है। तो जो बेबी का एब्डोमेन है वो आपका मदर के एब्डोमेन से बिल्कुल इस तरह से अटैच होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा थोड़ा सिक्योर फील करता है, और दूसरा उससे बच्चे के ठंडे होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि मदर की बॉडी की जो हीट है वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। फिर दूसरा, आपको अपना जो ये वाला हाथ है ना, उसको पूरा बच्चे के हिप से लेके फिर हिप और आपकी जो बैक है और बच्चे का जो हेड है वो सपोर्ट करना है। ये आपका पूरा एक लाइन में होना चाहिए, है ना। तो जिससे बच्चे का हेड, बैक और ये हिप वो तीनों अच्छे से सपोर्ट होंगे, ठीक है। आपका दूसरा इस तरह से क्या होगा कि आपका दूसरा हैंड फ्री रहेगा, है ना। नहीं, अगर आप कुछ इस तरह से पकड़ोगे आपके दोनों हैंड अगर बिजी हो जाएंगे तो फिर आप बच्चे को पोजीशन ठीक से नहीं दे पाओगे। तो एक हाथ से पूरा बच्चे को सपोर्ट करो, अब बच्चे का एब्डोमेन आपके एब्डोमेन से टच होना चाहिए, तो दूसरा हैंड जो होगा वो आपका फ्री होगा। दूसरे हैंड के फ्री होने से ये तो हो गया आपका पोजीशन, ये तो आपकी पोजीशन होती है आप बच्चे को कैसे लो। दूसरा होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या करना है, आपको दूसरे हाथ से बच्चे का जो पूरा मुंह है वो वाइडली ओपन करना है, मतलब बच्चे का दोनों मुंह जितना ज़्यादा अच्छे से खुल सके उतना खुलना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि सिर्फ बच्चे लोग सोचते हैं कि सिर्फ निपल वाला पार्ट है वो जाना चाहिए माउथ में, ऐसा नहीं है। आपके जो ब्रेस्ट के निपल के चारों तरफ जो काला भाग है जिसे एरियोला बोलते हैं, वो पूरा भाग जब अंदर जाएगा तभी बच्चा अच्छे से सक कर पाएगा। खाली निपल वाला पार्ट अंदर जाता है तो उसकी वजह से आपको भी निपल्स पे कट, निपल सोर्स वगैरह ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे का मुंह अच्छे से ओपन करो, बच्चे का मुंह अच्छे से ओपन हो, इसकी जो बच्चे की जो चिन है वो आपके ब्रेस्ट के नीचे वाले पार्ट से टच होनी चाहिए, है ना। जो काला भाग है नीचे का बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ऊपर का थोड़ा सा भाग देख सकता है।
तो ये बच्चे की प्रॉपर अटैचमेंट होती है। आप इस तरह से बच्चे को अटैच करवाओगे तो इस तरह से बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा और आपको भी निपल सोर्स वगैरह इन सब की चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर पोजीशन। ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इजीली अवेलेबल है ना। आप ये एक नेचुरल है कि बच्चा है तो आपके पास ब्रेस्ट मिल्क है, तो आपको कहीं अफोर्डेबल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई आपको बाहर से मिल्क लेके खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा 24 आवर्स अवेलेबल है, जब भी बच्चा भूखा हो आप उसको कभी भी फीड करा सकते हो। और तीसरा है कि ये सबसे ज़्यादा हाइजेनिक होता है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन के चांस नहीं होते। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड पे होते हैं उनमें इन्फेक्शन के जैसे डायरिया, वॉमिटिंग या निमोनिया वगैरह इन सब की चीज़ों के चांसेस कम रहते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इनिशियली 2 से 3 दिन तक जो पानी जैसा दूध आता है, कुछ मदर्स होती है कि ये तो बेकार वाला मिल्क है, इसको हम जो वाइट कलर का दूध आएगा तभी देंगे, ऐसा नहीं है। उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। 2 से 3 दिन जो पानी जैसा सिक्रीशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बच्चे को स्पेशली देना ही चाहिए। उससे उसमें थोड़े एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है बच्चे को, और इस वजह से बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है। तो